प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। देखिए छात्र, हम जो पिछले अवधियों में हमें महिला की साक्षरता जो पाठ को हमें सुने थे ना, उसमें विजेंद्र पाल का परिवार कैसा था और उनकी जो कितनी संतान थी, माता पिता का नाम, और वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचती थी और क्या करती थी, उन्हें अपनी पढ़ाई के जो खर्च जो होता है वे कपड़े सीनकर ही आने वाले पैसे में भी वे क्या करती थी, अपनी पढ़ाई का खर्च जो उन्हें जमा करती थी। और उन्हें जो पहाड़ों पर चढ़ने की आदत भी बहुत थी और इसलिए उन्हें क्या किया, कुछ पहाड़ों को चढ़कर वे अवरोहण और आरोहण भी करके दिखाई। उसके बाद जो विजेंद्र पाल ने क्या किया, उन्हें जो पहाड़ों पर चढ़ने की जो क्रिया होने लगी और उन्हें प्रशिक्षण शिखर चढ़ने के प्रशिक्षण पाने के लिए उन्हें तैयार हुई। तैयार होने के बाद उन्हें पढ़ाई भी, उन्हें एमए और बीएड तक पढ़ाई की थी और उन्हें 3 जो पर्वतों को उन्हें चढ़कर अपने साधन दिखा दिया। दिखाने के बाद भी उन्हें क्या किया, उन्हें साउथ कूलर के पहाड़ों से 3 दड़ों का हुआ है, उससे भी क्या किया, उससे ही एवरेस्ट शिखर पर उन्हें क्या किया, चढ़ पहुंची। पहुंचने के बाद अपने भारतीय जो इतिहास के वृत्तांत में उन्होंने क्या किया, बाहर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय पहाड़ी महिला, उसका नाम अपने भारत के जो इतिहास में अपना भारत का नाम ही उन्हें लिखवा दिया। इससे हमारा देश का गौरव जो विजेंद्र पाल ने बहुत बढ़ा दिया छात्र। और उन्हें अब कहने तैयार है, उन जो एवरेस्ट शिखर को चढ़ने की जो प्रयत्न उन्हें किया है, उनमें उनको क्या क्या अनुभव हुआ है, उसमें उन्हें क्या क्या अनुभव हुआ है, उस अनुभव को अपने साथ बांटने के लिए वे आगे की पंक्तियों में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है छात्र, इसलिए अब वे हमें समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए आपके पास जो किताब है सब उठाइए, उठाकर महिला की साक्षरता पाठ को जो निकालिए छात्र। मैं उन्हें तुमको पहले पढ़कर बताऊंगा, बाद में उसका अर्थ में बताती जाऊंगा छात्र। आप अच्छी तरह सुनिए और पाठ की ओर ध्यान दीजिए। देखिए, हम कल जो हमें विजेंद्र पाल ने हमारे इतिहास के वृत्तांत में किस तरह की लिखित जो लिखावट कराया है और उसके साथ प्रेरणादायक रोचक विषयों को उन्हें समझाया है, इसका वर्णन जो हमें सुने हैं आज, उसका अनुभव जो उन्हें किस तरह की, इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट को शिखर पर कैसे पहुंची, एवरेस्ट शिखर पर उन्हें कैसे पहुंची, इससे हम समझने के लिए आगे की पंक्ति में मिलता है छात्र हमको। देखिए, कर्नल फुल्लर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों को उन्होंने क्या किया, समूह कर दिया है। उस समूह में उन्हें क्या किया, समूह के साथ उन्हें क्या किया, तैयार होने के लिए उन्हें पिघलाई तैयार कर ली और बिस्कुट भी खाया और चाय बनाई और उन्होंने क्या किया, चाय बनाकर आदि चॉकलेट खाकर
बिस्कुट खाकर उन्हें नाश्ता करके उन्हें जाने के लिए तैयार कर लिया। और उनके साथ जो अंगदरोजी भी चल पड़े, अंगदरोजी भी उनके साथ चल पड़े। और अंगदरोजी पर उनको बहुत विश्वास थी, किनको? विजेंद्र पाल को बहुत ही विश्वास थी, क्योंकि वे हमें बहुत जो प्रेरणा अंगदरोजी ने विजेंद्र पाल को देते थे, इसलिए उनको बहुत विश्वास थी, इसलिए उनके साथ चल पड़ी। अपनी कर्मठता के बारे में उन्हें आश्वस्त थी, अपनी क्षमता, आप जो कैसे ही जो कार्य, अपने धैर्य के बारे में उनको थोड़ी ही उन्हें क्या थी, इच्छित थी। और अंगदरोजी के साथ रहने से बहुत उनके प्रेरणादायक मिली। आगे की पंक्तियों के बारे में देखिए छात्र। सुबह 6:30 पर जब अंगदरोजी और मैंने साहुद कुल्लर से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी। इसमें बगैर रस्सी के ही बढ़ चढ़ाई की। अंगदरोजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते हुए मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई पृथ्वी के सीधे व डालावों चुटने इतनी ही सख्यात और बुरी थी, मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदरोजी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। थोड़ी ही चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। लाहुड़ एक लाइनर की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदरोजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहंटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लहंटू ने गौर किया कि मैंने इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर गई से ही उससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई। मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। देखिए छात्र, जो विजेंद्र पाल ने इस तरह की जो अपनी अनुभव को अपने सामने जो हमसे जो अपने सामने बता रही है, अपना अनुभव क्या क्या हुआ। उन्हें क्या हुआ, उन्हें क्या किया, कुल्लर ने क्या किया, साहुद पोल तक चढ़ाई के लिए 3 शिखरों के दलों को उन्हें समूह को बना दिया है उनको। और उन्हें सुबह उठी 4 बजे उठी, उन्हें क्या किया, चाय बना ली और कुछ बिस्कुट और आदि चॉकलेट नाश्ता के रूप में उन्हें खा लिया। खाकर उन्हें क्या किया जाने के लिए उन्हें तैयार होकर वो तंबू से निकल पड़े। जो विजेंद्र पाल ने क्या किया, तंबू से निकल पड़े।
उनके साथ कौन थे? अंगद जी उनके साथ चलने वाले थे। इसी में उन्हें क्या किया? उनके साथ जाने की तैयारी करी। उन्हें सुबह ये सब जो तैयारी करने से उन्हें क्या हो गया था? कितनी बजे हो गई थी? सुबह उनको 6 बजे 20 मिनट पर 6 बजे 20 मिनट पर जब अंगद जी और मैंने साहुत कुल्लर से बाहर निकले तो वे 6 बजे 20 मिनट से अंगद जी और विजयपाल ने साहुत कुल्लर स्थल है वो स्थल से उन्हें बाहर निकले तो निकलने से जो क्या हुआ था? दिन जो होता है वे बहुत ऊपर चढ़ गया था। ऊपर चढ़ हुआ था जो घंटा ज्यादा अधिक हो गई थी, ऊपर चढ़ गया था। जो हल्की हल्की हवा चल रही थी ऊपर, जो उन्हें गए हैं पर हल्की हल्की तो थोड़ी थोड़ी सी जो धीरे धीरे से वो हवा चल रही थी, हवा बहाने लगी है उनको। और ठंड बहुत अधिक थी, जो ठंड सर्दी जो है वहाँ पर सर्दी एवरेस्ट पर जो ठंडी बहुत रहती है उन पर सर्दी भी बहुत रहती है, इसलिए उनको क्या हुआ? ठंड लगती है, उनके जो सर्दी लग रही थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। वो चढ़ते समय जो विचित्रपाल और अंगद जी चढ़ते ही समय वे जो ऊपर थोड़ा ही ऊपर चढ़े हैं, चढ़ने से उनके किसी की सहारे ना लेने के बिना, रस्सी ना लेने के बिना, किसी के सहारे ना लेने के बिना उन्हें क्या करने लगे? चढ़ने के लिए गए थे। पर उन्हें क्या हुआ? जो बगैर रस्सी ना लगाने के बगैर उन्हें चढ़ाई की थी। अंगद जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। अंगद जी ने एक निश्चित गति से उन्हें क्या करने लगे? ऊपर ही चढ़ते ही गए थे, चढ़ते ही चल रहे थे उन्होंने। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई हुई। अंगद जी ऊपर चढ़ रहे थे, विचित्रपाल को उनके साथ जो वो भी चढ़ रही थी, एवरेस्ट शिखर को उनमें भी वे भी क्या कर रही थी? चढ़ रही थी, और उनको भी कोई कठिनाई भी ना लग रही थी, उन्हें कोई कठिनाई भी नहीं लगी थी, आसान से चढ़ रही थी। कौन? विचित्रपाल ने आसान से ही उन्हें चल रही थी। उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जो अंगद जी के साथ चढ़ने में उनके कोई कठिनाई नहीं लगी, उनको मुश्किल ना लगी और कठिनाई भी ना लगी, आसान से चल रही थी। गति से ऊपर चढ़ते हुए उन्हें एक गति से ऊपर चढ़ते हुए जो उन्हें क्या किया? मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फी की सीधी व डालाओ चटुट ने इतनी संख्यात और बुरा बुरी थी। देखिए, जमी हुई जो वहां पर जो ठंड जो आइस में हुआ है, आइस का गड्ढा जो होता है वे बहुत ही जमी हुई थी, जम हुई थी, जो उन्हें क्या रही थी? उन्हें एक जुड़ रही थी, जो जुड़ने से बर्फी को उन्हें कि सीधे बर्फी के जमी हुई थी, जमी हुई पर खोदने पर उन्हें डालने पर वे जो उनसे काटी गई जो डालियां होती है ना, वो डालियां जो उनसे नीचे सीधे चल रही थी। पूरी जो बहुत ही पूरी संख्या में ये चल रही थी, जो उन्हें देखकर मानो शीशे की चादर बिछी हो, उनकी जो
क्या लगी थी, उन्हें शीशे की तरह जो उन्हें क्या हुई थी, बिछ हुई थी। शीशे जो होते कन्नड़ में कहते हैं गाजू, गाजू कहते हैं ना, उसी तरह उन्हें हिंदी में कहते हैं शीशे से उन्हें क्या लगी थी, उन्हें चादर की तरह। चादर जो आपके जो बिस्तर होती है ना, बिस्तर पर हमें कन्नड़ में जो कहते हैं, हमें बेड स्प्रेड कहते हैं ना, जो हमें बिस्तर पर जो बिछाते हैं ना, उसे चादर कहते हैं। चादर की तरह उन्हें क्या क्या हुई थी, बिछी हुई थी। इसे शीशे की तरह, देखिए शीशे जो क्या होते हैं, बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं ना, तीक्ष्ण रूप से ही होते हैं ना, उसी तरह बर्फ जो वहां इस तरह जमी हुई थी। उन्हें उनकी डालों को एक नहीं दो नहीं बहुत संख्या से उन्हें बुरी बुरी तरह बुरी तरह उन्हें दिखाई रही थी। उसके देखकर हम बर्फी काटने के लिए उन्हें बर्फी को जमी हुई बर्फियों को काटने के लिए क्या इस्तेमाल किए हैं, इन्हें पहाड़ों के जो हमें खोदने, जो किसी भी तोड़ने का काटने का या खोदने का जो खुदाई होती है ना, उनको हमें क्या कर दिया, वहां पर हमें क्या कर दिया, उनको खुद ही उन्हें खोदने के लिए, निकालने के लिए हमें पहाड़ों के इस्तेमाल करना पड़ा। उन्हें काटने के लिए इस्तेमाल कर चुके, खुदाई करते हैं ना, वे एक साधन वे हमें इस्तेमाल करना पड़ा। वो साधन को उन्हें पास लेकर चले गए थे, उसे उन्हें इस्तेमाल कर दिए, इस्तेमाल कर दिया, करना पड़ा। और करना पड़ा नहीं, वे कर दिया है, उसे लेकर उन्हें खोद कर काट कर ही निकाला है और आगे चढ़ाई का जो क्रिया चलने लगी। इसी में 2 घंटे से कम समय में ही देखिए विजेंद्र पाल ने क्या करा, 2 घंटे की कम समय में हम शिखर कहीं पर पहुंच गए थे। हमें क्या हो गए थे, शिखर के कहीं पर, जो शिखर के कहीं पर हमें नजदीक, कहीं होती है ना नजदीक, उन्हें पहुंच गए थे। उन्हें अंगदरोजी ने पीछे मुड़कर पूछा। अंगदरोजी उनके साथ चले थे ना, विजेंद्र पाल के साथ अंगदरोजी चले थे ना, उन्हें पीछे मुड़कर, पीछे इस तरह पीछे मुड़कर उन्होंने आगे आगे चल रहे थे। चलने के बाद उन्हें क्या किया, पीछे ही मुड़कर क्या करते हैं, विजेंद्र पाल को जो बताते हैं, क्या बताते हैं, देखिए छात्र पीछे ही मुड़कर उन्हें क्या किया, क्या तुम थक गई हो? जो अंगदरोजी ने विजेंद्र पाल को कह रहा है, तुम थक गई हो? जो बहुत ही नजदीक आ रहा है, शिखर पर ऊंचाई चढ़ने के लिए बहुत नजदीक है, उसे देखते ही अंगदरोजी ने जो विजेंद्र पाल को पूछ रहे हैं, क्या विजेंद्र पाल आप थक गई क्या? आप इस तरह का पूछने से मैं जवाब दिया। इसका अंगदरोजी का प्रश्न का उत्तर जो जवाब जो दिया है विजेंद्र पाल ने, देखिए नहीं, यहाँ मुझे नहीं थक गई है, मैं आराम से चढ़ रही हूँ, इस तरह जवाब दिया। इसे सुनकर अंगदरोजी को अधिक आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें आश्चर्यचकित हो गया, क्यों इतना ऊपर जो चढ़ाई किया है, जो अब शिखर पर पहुंचने के लिए थोड़ा नजदीक है, पर भी ये थकी नहीं, इस तरह कहती है ना। इसे सुनकर अंगदरोजी को क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, पर कितना क्षमता है विजेंद्र पाल में, इसे सुनकर उसको क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गई। और इतना ही नहीं, आश्चर्य होने के बाद नहीं, उनको बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हुए, उन्हें बहुत खुश लगा है उन्हें आनंद से। थोड़ी ही चाय पीने के बाद वहाँ
में हमने पुनः चढ़ाई शुरू किया। देखिए थोड़ी बैठकर वहां चाय पीकर दोनों ने क्या किया, चढ़ाई का काम हमने शुरू किया। इसी में कौन आता है, लहटू एक लैलन की रस्सी लाए। जो ऊपर चढ़ाई के लिए जो लाडू एक नामक जो व्यक्ति है वे क्या करने लगे, एक लैलन की रस्सी लाए। रस्सी जो घर में कहते हैं, हग्गा कहते हैं आप, देखिए उसे हिंदी में रस्सी कहते हैं। वे रस्सी लाकर उनको दिए हैं, रस्सी लाकर उनके लैलन की रस्सी लाया। और इसलिए अंगदरोजी और मैंने रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। देखिए इसी तरह जो रस्सी लाकर दिया है लैलन की रस्सी ने, लहटू ने, उसे अंगदरोजी मैंने दोनों उनके सहारे ही लेते हुए हम क्या किए, हमें ऊपर चढ़ गए। बीच में ही हमारे बीच में ही लहटू आ रहा था, बीच में। तभी लहटू ने गैरा किया कि मैंने इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग। देखिए छात्र, जो रस्सी लाकर दिए हैं उसके बीच में लहटू जो उनके बीच में चल रहा, तभी लहटू ने गौर किया कि मैंने इन ऊंचाई के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग। जो चढ़ाई के लिए ये सोच गए थे दूसरों ने, जो किस तरह की इस चढ़ने में उन्हें 4 लीटर की ऑक्सीजन की अपेक्षा थी, पर विजेंद्रपाल ने लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति, उन्हें 4 लीटर ऑक्सीजन की जो अपेक्षा किए थे, पर 2.5 लीटर की ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। देखिए 4 लीटर ऑक्सीजन उन्हें था, पर विजेंद्रपाल में 2.5 लीटर ऑक्सीजन के प्रति मिनट के लिए लेकर उन्हें चढ़ रही थी। इसी में जो चढ़ते चढ़ते हुए ही ऑक्सीजन उन्हें क्या हो जाता है, कम होता जाता है ना। इससे मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई में बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। देखिए वे ऑक्सीजन खाली होती ही जा रही है ना, इससे उन्हें रेगुलेटर में जो ऑक्सीजन जो होता है उसे खाली हो जाता है, खाली हो जा रहा है, पर 2.5 लीटर की ऑक्सीजन लेकर चढ़ी है विजेंद्रपाल ने। 4 लीटर ऑक्सीजन की जो अपेक्षा थी, पर 2.5 लीटर ऑक्सीजन लेकर विजेंद्रपाल ने चढ़ाई की है। और आधा ही आधा जो ऑक्सीजन खाली होने से उनका रेगुलेटर का वजन जो उन्हें कम होता जा रहा था, वजन कम जाने से उन्हें ऊपर की चढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं हुई, वे आसान से ही क्या होने लगी, ऊपर चढ़ गई। आसान से ही वे क्या करने लगी, ऊपर चढ़ गई। उसके साथ उन्हें जो सोते हुए ऑक्सीजन से कम ऑक्सीजन लेकर उन्हें चढ़ाई की, कौन, विजेंद्रपाल ने। इतने में हमें लगता है विजेंद्रपाल कितना ही तीव्र से चढ़ी है, कितना जल्दी चढ़ी है ना। उतने कितना क्षमता जो है उनमें, देखिए कितना क्षमता होता है चढ़ने में, कितना शक्तिशाली दृष्टि होती है उन्हें चढ़ने में, कितना। देखिए आगे तुम देखते हैं छात्र कम समय में ही पहुंच जाती है विजेंद्रपाल में। देखिए आज की अवधि में इतना बस है। इस भाग में आने वाले जो शब्दों का अर्थ यह होती है, छोटी शिखर होती है बगैर बिना रस्सी के बिना, अवरोहण आरोहण चढ़ना है, झंडा पताका होता है। देखिए छात्र, और इस भाग को आप घर जाकर अच्छी तरह पढ़ लीजिए और एक बार, और
बार तो पूरा ही पूरा समझ में आ जाता है तुमको। तुम अच्छी तरह बैठकर पाठ सुने हैं, प्रश्नों का उत्तर भी दिए हैं छात्र, इसलिए मेरी तरफ से